हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम नर्सिंग एंट्रेंस के कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ाने वाली हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शंस के बारे में देखा था। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा था सेल क्या होते हैं, सेल के टाइप्स के बारे में देखा था। अगर आप लोगों को पता है तो मैंने वहाँ के लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था सेल दो तरीके के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और एक आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो गैल्वेनिक सेल है वो केमिकल सेल भी होता है और उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे। बच्चों, जो आप लोगों का था गैल्वेनिक सेल, इसके अंदर हम लोग एक बार चेक करते हैं कि हम लोगों ने आप लोगों का क्या देखा था। जो आप लोगों का गैल्वेनिक सेल था, इसके अंदर हम लोगों ने कुछ चीजों को नोटिस किया था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था। यहाँ पे आपको कोई एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नो एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर, ये पॉइंट हम लोगों ने देखा था। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब कोई प्रोसेस आप लोगों का क्या हो रहा है, खुद से हो रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस आप लोगों का बच्चों क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। करेक्ट। तो ये जो छोटे पॉइंट थे ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट ने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज एक बार जाके उस वीडियो को देखो, उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। उसका एक बेसिक सी चीजें हम लोगों को पता चलेगी। आज हम लोग गैल्वेनिक सेल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो आज हम लोगों का यहाँ पे टॉपिक है, वो यहाँ पे टॉपिक है आपका गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल के अंदर जो हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ने जा रहे हैं, वो यहाँ पे क्या है, इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा, जो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। बच्चों, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ इससे लास्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल और वॉलेटिक सेल, ये हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं या फिर वॉलेटिक सेल बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका ड्राई सेल है, बैटरीज का एग्जाम्पल होगा, और डेनियल सेल आप लोगों की इसके एग्जाम्पल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके एग्जाम्पल है डेनियल सेल, ड्राई सेल और आप लोगों का बैटरी, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ सबको? बच्चों, आपको पता है हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया था कि ये आपने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे भी आप लोगों ने एक कंटेनर लिया, दो कंटेनर लिए, इनके अंदर हम लोग आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिलअप कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इसके अंदर फिलअप किया। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिलअप किया तो यहाँ पे हम लोगों ने दो रोड लिए, ये इस तरीके से आपने दो रोड लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपके डिफरेंट है। एक हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि कॉपर सल्फेट का है, और दूसरा यहाँ पे आप लोगों का जो है वो है जिंक सल्फेट का। क्लियर? इन दोनों को हम लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। बीच में हम लोग यहाँ पे आपका बच्चों क्या यूज कर सकते हैं, वोल्टामीटर का हम लोग यहाँ पे आप लोगों का बीच में यूज कर सकते हैं। बैटरी को नहीं यूज करना है। बैटरी को क्यों नहीं यूज करना है बताओ, आप लोगों को बताया था, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ बैटरी को क्यों नहीं यूज करना है। बिकॉज इट्स अ केमिकल सेल और ये अपना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस करता है, यहाँ पे हमें एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये पॉइंट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, याद है आप लोगों को ये पॉइंट? पक्का? यस, हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दोनों सेल के बीच में कंडक्टिविटी के लिए आप लोग बच्चों क्या यूज करेंगे, ये आप लोग यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज। किसका यूज करना होता है हम लोगों को, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का यूज करना होता है, जहां पे पोरस फॉर्म के अंदर सॉल्ट फिलअप होता है। पोरस फॉर्म या अगर अगर तला फॉर्म,
इसका मतलब क्या होता है, पोरस या अगर अगर तला फॉर्म का मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है, पेस्ट। जैसे आपका टूथपेस्ट होता है उसी तरीके से यहाँ पे भरा होता है, जो सॉल्यूशन को इधर से इधर नहीं जाने देता, लेकिन इन दोनों सॉल्यूशंस की जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो कंडक्टिविटी है वो इनके थ्रू यहाँ पे आप लोगों की वर्क करती है। तो ये होता है आप लोगों का गैल्वेनिक सेल। क्लियर है सबको कि गैल्वेनिक सेल यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि ये आप लोगों का प्रोसेस किस तरीके से करता है। बच्चों गैल्वेनिक सेल आपका किस तरीके से प्रोसेस करेगा, ये मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे इसको बहुत ध्यान से और सही से समझना होगा। देखो सेल आपको समझ में आ गया कि सेल यहाँ पे आप लोगों का किस तरीके से होता है। अब इसके अंदर हम लोगों को एक पॉइंट को समझना होगा। यहाँ पे चेक करें कि रिएक्शंस जब हम लोगों ने सेल का अरेंजमेंट किया, ये जो आप लोग यहाँ पे सेल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये इस तरीके से सबसे पहले अरेंजमेंट आपका इस तरीके का होता है। जो भी हम लोग यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं अरेंजमेंट की, वो अरेंजमेंट आपका इस तरीके का होगा कि इसके अंदर हम लोगों ने फिलअप किया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए। क्लियर? एक रोड हम लोगों ने यहाँ यूज की, एक रोड यहाँ यूज की है। जब हम लोग यहाँ पे रोड यूज कर रहे हैं तो इस रोड में एक आप लोगों का एज पॉजिटिव रोड की तरफ वर्क कर रहा है, दूसरा आपका नेगेटिव रोड की तरफ वर्क कर रहा है। इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया बच्चों, वोल्टमीटर से आपस में कनेक्ट कर दिया। क्लियर? दोनों सॉल्यूशन के बीच में कंडक्टिविटी के लिए हम लोग यहाँ पे आपका यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं बच्चों? सॉल्ट ब्रिज। क्लियर? ये है आप लोगों की गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट। अब गैल्वेनिक सेल वर्क किस तरीके से करता है, देखो हो क्या रहा है, इसके अंदर आप लोगों के अलग अलग केस वर्क करेंगे। आप लोगों के अलग अलग केस किस तरीके से वर्क करेंगे, इसको यहाँ पे ध्यान से समझना कि आप लोगों के पास क्या हो रहा है बच्चों, तीन कंडीशन यहाँ पे आप लोगों की बन रही है कि ये आप लोगों का है, इसके अंदर ये कॉपर सल्फेट है। समझना, कॉपर सल्फेट जो आप लोगों का है वो यहाँ पे आप लोगों की रिएक्शन करेगा। अब कॉपर सल्फेट रिएक्शंस किस तरीके से करेगा, खुद से सोचिए, खुद से सोचना, बहुत ध्यान से मेरे इस वाले पॉइंट को यहाँ पे आप लोग समझना कि यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट है। बच्चों ये कॉपर सल्फेट क्या हुआ, दो पार्ट के अंदर यहाँ पे ब्रेक होता है, कॉपर +2 प्लस SO4 -2। ये आप लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से दो पार्ट के अंदर ब्रेक हुआ। क्लियर? अब आपके कंटेनर के अंदर क्या है, जो कॉपर +2 है ये आपके कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। दूसरा आपका क्या है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये आपने लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये दो पार्ट के अंदर होता है, जिंक +2 प्लस SO4 -2। क्लियर? अब बच्चों इसके अंदर क्या हो रहा है, जो जिंक है ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 के अंदर, और अपने 2 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बच्चों वो क्या करता है, यहाँ पे देखो इस रोड के थ्रू वो इधर आप लोगों का ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही रोड के थ्रू उसको इलेक्ट्रॉन को उधर ट्रांसफर करता है, तो उस केस में आप लोगों के पास क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन उधर गए और उधर कौन बचा था, कॉपर। तो वो कॉपर आप लोगों का क्या करेगा, जो कॉपर है बच्चों यहाँ पे वो किस फॉर्म के अंदर है, कॉपर +2 फॉर्म के अंदर। वो कॉपर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन अपने ले लेता है और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आपका कॉपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी सेल की रिएक्शन होती है। इसको मैं आपको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, यहाँ पे समझो। लेट ये यहाँ पे आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपने बच्चों क्या किया, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। क्लियर? अब आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसके अंदर जिंक की
एक रोड डाल देते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि कॉपर सल्फेट जो है उसका कलर कौन सा होता है? जो कॉपर सॉल्यूशन होता है बच्चों, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये आप लोग का क्या होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अब आपने इस कंटेनर में कॉपर सल्फेट फिलअप करके एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन फिलअप किया, ठीक है। इसके अंदर आपने जिंक की एक रोड डाल दी। जब जिंक की एक रोड डाल के उसके अंदर आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? जिंक की रोड कुछ टाइम बाद उसमें मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। जब जिंक की रोड उसमें मेल्ट होगी तो वो क्या करेगी? ये जिंक की रोड है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्यूशन के अंदर दे देगी। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को सॉल्यूशन के अंदर दिया। सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर था वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था? कॉपर +2 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था। तो ये क्या करेगा? कॉपर +2 यहां से जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इनको लेगा और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन से कलर का था? ये आप लोगों का यहाँ पे ब्लू कलर का था। और जो अब आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का आप लोगों का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? समझ में आ रहा है कि सेल आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है? यस और नो? क्लियर है आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके वहां पे आपकी कॉपर के पास जा रहे हैं क्योंकि कॉपर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कॉपर के पास वो इलेक्ट्रॉन जाके आप लोगों की रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। समझ में आया? यस। अब बच्चों देखो, इसको हम लोग यहाँ पे आप लोगों का देखते हैं कि ये आप लोगों का किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। तो चलो इसको अब हम लोग यहाँ पे आपका समझते हैं। गैल्वेनिक सेल, क्लियर है सबको कि गैल्वेनिक सेल आपका क्या होता है? अब गैल्वेनिक सेल के अंदर हम लोग यहाँ पे आपके इस अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, इस अरेंजमेंट को ध्यान से देखो कि इस वाले अरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने ये एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने फिलअप किया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। क्लियर है सब लोगों को? क्या फिलअप किया हम लोगों ने बच्चों? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कंटेनर लिया, इसके अंदर हम लोगों ने क्या फिलअप किया? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब ये जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन है और यहाँ पे हम लोगों ने ली है जिंक की रॉड है। ठीक है, किसकी रोड है ये? जिंक की रोड। अब जिंक की रोड को इस सॉल्यूशन के अंदर डाल के आपने छोड़ दिया। जैसे इस रोड को आप इस सॉल्यूशन के अंदर डाल के छोड़ देंगे तो क्या होगा? जो ये यहाँ पे रोड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? देना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो जिंक सल्फेट है यहाँ से ये जिंक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए जिंक +2 और यहाँ से इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रोटेट हुए क्या होंगे बच्चों? यहाँ इस वाले कंटेनर में आ जाएंगे। इस वाले कंटेनर के अंदर जो कॉपर सल्फेट है वो किस फॉर्म के अंदर है बच्चों? कॉपर +2 फॉर्म के अंदर। अभी बताया आप लोगों को, जो कॉपर +2 है वो क्या बनना चाहता है? वो कॉपर बनना चाहता है। तो कॉपर जैसे उसको इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा, तो जिंक वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास आके ये यहाँ पे क्या करेगा? कॉपर +2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके कॉपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से ये आप लोगों का पूरा प्रोसीजर होगा। और बच्चों ये क्या है? ये यहाँ पे आप लोगों की लगी हुई है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है? दोनों सॉल्यूशन के बीच में कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर पोरस फॉर्म के अंदर या अगर तला फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपका पेस्ट फिलअप होता है। पेस्ट लाइक KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, HNO3 आप लोगों का हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड आपका हो सकता है। तो इस तरीके का पेस्ट इसके अंदर फिलअप होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस, क्लियर है? तो देखो अब ये आप लोगों का यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेगा इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ?
समझना। ये है देखो जिंक, देखो जल्दी से, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके क्या होता है, कॉपर के साथ यहाँ पे आपका रिएक्ट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि किस तरीके से कर रहा है। ये जिंक के ये इलेक्ट्रॉन गए, बल्ब भी आप लोगों का ग्लो हो रहा है। ना तो आप लोगों ने यहाँ पे बैटरी का यूज किया है बच्चों, ना ही कुछ किया है, और ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया। ये जिंक के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और यहाँ से ये आप लोग क्या आ रहे हैं। जो आपको यहाँ पे K+ और Cl- दिख रहा है वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर आप लोगों का फिलअप है। यहाँ चेक करें, इसके अंदर क्या है बच्चों, KCl आप लोगों का फिलअप है। KCl किस फॉर्म के अंदर ब्रेक होगा, K+ और Cl-। ये क्या करता है, कंडक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो देखो चेक करते हैं इसको कि किस तरीके से आपका वर्क करेगा, जल्दी चेक करें। जिंक मिला आपको, +2 फॉर्म के अंदर गया, देखो ये जा रहा है, और यहाँ पे ये कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर +2 वाली फॉर्म बनाएगा। चेक करो ये जिंक है, यहाँ पे Cl- टूट के इधर आता है, K+ टूट के इधर आता है। क्लियर, यस और नो, कि आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इसकी वजह से आप लोगों का क्या होगा, बल्ब भी ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। बच्चों बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पे परफॉर्म किया है वो परफॉर्म बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है, करेक्ट है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो पॉइंट ये है कि अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे इट्स अ बल्ब, मैंने बैटरी का यूज नहीं किया है। बैटरी का यूज क्यों नहीं किया है, कुछ बच्चे मुझे इसका आंसर कर सकते हैं जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी का यूज क्यों नहीं किया है, जल्दी। अगर आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा, तो जल्दी मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया है। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया है। इसका रीजन ये है क्योंकि गैल्वेनिक सेल केमिकल सेल होता है, केमिकल सेल नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसके अंदर हम लोगों को बल्ब का यूज नहीं करना पड़ता है। क्लियर है सबको मेरा पॉइंट, पक्का, किसी को कोई डाउट है? तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखो ये जिंक की रोड है आप लोगों की, 2 इलेक्ट्रॉन देती है, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो के इधर जाते हैं, कॉपर यहाँ पे +2 फॉर्म के अंदर होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को वो यहाँ पे आप लोगों का ले लेता है, और इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आप लोगों की रिएक्शन होती है। आप पॉइंट को ध्यान से समझें कि जब हम लोग इस रिएक्शंस को यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 2 तरीके की रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन एक रोड पे, दूसरी रिएक्शन दूसरे रोड पे। अगर आपको पता है तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बोला भी था कि एनोड वाली रोड पॉजिटिव होती है, कैथोड वाली रोड नेगेटिव होती है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल के अंदर ये आपका अपोजिट चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा कैसे नहीं है उसको भी हम लोग यहाँ पे आज आप लोगों का पढ़ते हैं। देखो बच्चों किस तरीके से आप लोगों का वर्क करेगा, इसको पॉइंट को यहाँ पे आप लोग समझना। यहाँ चेक करें कि अब हम लोग यहाँ पे आपका क्या करते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 केस को एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से समझना कि केस आप लोगों का क्या है। बच्चों एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो गैल्वेनिक सेल होता है उसकी जो ई सेल की वैल्यू होती है वो होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको रटनी बिल्कुल भी नहीं है, केवल मैंने आप लोगों को एज ए नॉलेज बता दी है, उसको आप लोगों को रटना नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग इसको समझना कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। इन केस ये आपके पास है कि अभी आप लोगों ने अरेंजमेंट किया, यहाँ पे इस तरीके का आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने भरा जिंक सल्फेट का, यस, और यहाँ पे आप लोगों ने भरा कॉपर सल्फेट का, ये आप लोगों की रोड, और ये इसके बीच में आप लोगों ने कनेक्शन कर दिया, और ये आप लोगों की सॉल्ट ब्रिज। ये अरेंजमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बच्चों ये रिएक्शंस हो कैसे रही है भाई, एक रिएक्शन आपकी इस वाली रोड पे होगी और एक रिएक्शन आपकी इस वाली रोड पे होगी, इतना तो कंफर्म है, बट हो कैसे रही है वो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से प्रोसेस वर्क कर रहा है। अब इसके अंदर होता क्या है, मेन चीज हम लोगों को वो समझनी है। तो इसके लिए बच्चों 3 केस आपके वर्क करते हैं। अब ये 3 केस आपके किस तरीके से चलते हैं समझना। मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर रही हूँ। सबसे पहले केस फर्स्ट,
बच्चों केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिलअप किया, कोई सा भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बच्चों आप लोग इसके अंदर फिलअप कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के अंदर जो चार्जेस हैं वो कौन से वाले हैं, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है, नेगेटिव वाला सॉल्यूशन आप लोगों ने इसके अंदर फिलअप किया। क्लियर। अब आप लोग इसके अंदर क्या करते हैं, एक रोड को डालते हैं। जो रोड डालेंगे ये हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पे ये एक रॉड ली। ठीक है बच्चों, रोड के ऊपर चार्ज कौन सा होगा, हमेशा आप अपोजिट चार्ज वाली रोड को डालेंगे। अगर आपका सॉल्यूशन नेगेटिव वाला है तो आप पॉजिटिव रोड डालेंगे, पॉजिटिव वाला है तो आप नेगेटिव रोड डालेंगे। क्यों, अगर आपने सेम डाल दी तो सेम सेम एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे, तो हमारा प्रोसेस कभी भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमेशा रोड डाली जाती है अपोजिट वाली। अब सॉल्यूशन आप लोगों का यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाला है। मैंने बच्चों इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों का क्या कर दिया है, जो रोड डाली है वो डाल दिए पॉजिटिव, जिसके अंदर चार्जेस कौन से वाले हैं, पॉजिटिव चार्जेस उस रोड के ऊपर। क्लियर है। अब इस पॉइंट को यहाँ पे आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अब हम लोग फर्स्ट केस ऐसा मान के चल रहे हैं बच्चों कि हमारे पास जो नेगेटिव है और जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेज है वो क्या है बच्चों, दोनों ही इक्वल हैं। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, दोनों ही इक्वल है। हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है लेट वो है 10 और पॉजिटिव जो चार्ज है वो भी हम लोग मान के चल रहे हैं 10। क्या होगा, ये पॉजिटिव यहाँ आएंगे और ये नेगेटिव यहाँ जाएंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया तो ये 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे। टकराने का मतलब कॉलिजन होना, एक दूसरे के बीच में टक्कर हुई, टक्कर होके खत्म हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। 10 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, केस फर्स्ट है, हम लोग मान के चल रहे हैं। तो जब दोनों ही आपस में पूरी तरीके से टकरा गए तो टकराने पे क्या होगा, टक्कर हुई तो दोनों ही खत्म हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस। तो जब दोनों ही यहाँ पे आप लोगों के टकरा के खत्म हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे टकरा के आप लोगों के खत्म हो गए तो इस केस में क्या हुआ, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं बचा रोड पे। जब कोई चार्ज ही रोड पे नहीं बचा तब क्या कोई करंट फ्लो होगा, यस और नो, नहीं। कोई केमिकल रिएक्शन हुई, यस और नो, नो। तो इस केस में कोई चार्ज बच्चों आप लोगों का फ्लो नहीं होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे फ्लो नहीं होगी। दैट्स मीन हम लोग इक्विलिब्रियम वाली फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। तो जब सेल आपका कांस्टेंट फॉर्म के अंदर है तो इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहां पे आपके वर्क नहीं कर रहे हैं। तो आपका सेल तभी वर्क करेगा जब कोई एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव आप लोगों का ज्यादा या कम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, यस। तो यहाँ अब इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से समझ रहे हैं, चेक करना। देखो ई एक्सटर्नल हम लोग यहाँ पे क्या चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन आप लोग का, एक सेकेंड, देखो इस वाले केस के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे समझना, देखो बच्चों यहाँ पे आपके 3 केस होंगे। जो हम लोगों ने केस के बारे में बात की, अभी मैंने इस वाले केस के बारे में बात की है। ये है आप लोगों का बच्चों यहाँ पे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर क्या हुआ कि जो आप लोगों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पॉजिटिव वाले और ये नेगेटिव वाले, ये क्या थे आपके, सेम थे। जब ई एक्सटर्नल आप लोगों का वोल्ट के इक्वल है, 1.1 वोल्ट के इक्वल है, तो इस केस में आप लोगों का क्या होगा, नो करंट फ्लो। क्यों, क्योंकि ये दोनों आप लोगों के आपस में एक दूसरे से टकरा गए। टकराने की वजह से इनके बीच में बच्चों कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे आप लोगों की कोई भी केमिकल रिएक्शन वर्क नहीं कर पाएगी। समझ में आया, यस और नो,
क्लियर हुआ? तो इस केस में आप लोगों की यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन वर्क नहीं करेगी और ये प्रोसेस आप लोगों का इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, केस फर्स्ट समझ में आया? यस। अब बच्चों हम लोग केस सेकंड के बारे में बात करते हैं। केस सेकंड के बारे में जब हम लोग यहाँ पे आपकी बात करते हैं तो समझना, केस सेकंड के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बताती हूँ, इन केस मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों का लिया, एक कंटेनर लिया, यहां समझना, केस सेकंड, जो समझना केस सेकंड और केस थर्ड दोनों में आप लोगों को एक साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूं। ठीक है, ध्यान से पॉइंट को समझना कि हम लोगों ने क्या किया है, ये एक कंटेनर लिया, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को फिलअप किया। सेम मैं यहाँ पे एक कंटेनर ले रही हूं और इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को यहाँ पे आपका फिलअप कर रही हूँ। ठीक है, कोई सा भी कंसीडर कर लो। इन दोनों के अंदर हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले सॉल्यूशन के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन आपने लिया है ये यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन है। क्लियर? दोनों के अंदर बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं। तो इसके अंदर भी मैंने एक रॉड डाली, यहाँ पे भी हम लोगों ने एक रॉड डाली। जब हम लोग इसके अंदर रॉड डाल रहे हैं तो रॉड दोनों के अंदर अपोजिट चार्ज वाली होगी। दोनों के अंदर अपोजिट चार्ज वाली यहाँ पे आपकी रॉड है, तो हम मान के चल रहे हैं इसके अंदर